1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली। इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई हमदर्दी ने राजीव गांधी को सत्ता पर बैठाया। कांग्रेस ने 401 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रचा। यह चुनाव 542 लोकसभा सीटों के लिए हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। आइए समझते हैं कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा था। दरअसल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस वक्त झटका लगा था जब उनके बेटे संजय गांधी की 1980 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके छोटे बेटे राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। संजय की मौत के बाद खाली हुई अमेठी संसदीय सीट पर जून 1981 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बने और लोकदल के शरद यादव को हराकर लोकसभा में पहुंच गए। इस चुनाव में शरद यादव संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। 21 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके निजी सिख सुरक्षा गार्डों ने गोलियों की बौछार कर उनकी हत्या कर दी। इस झटके से पार्टी को उबारने के लिए मंच पर राजीव गांधी आए। उन्हें कांग्रेस के बुजुर्गों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपने में जरा भी देरी नहीं की। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ। दिसंबर 1984 में लोकसभा की 542 में 515 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस को 542 में से 415 सीटों पर जीत मिली थी। इतिहास में पहली बार कांग्रेस को मिले वोटों का प्रतिशत 50 के करीब पहुंचा। कांग्रेस ने कुल 49.1% हासिल किए थे। भाजपा के लिए यह चुनाव पहला चुनाव था। 1980 में ही पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसे महज 2 सीटों आंध्र प्रदेश से गुजरात से जीत मिली। आंध्र की हनमकोंडा सीट से पीवी नरसिंह राव को हराकर सी जंगा रेड्डी और गुजरात की मेहसाणा सीट से ए.के. पटेल जीत दर्ज की थी। भाजपा के लगभग 50% की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि उसे प्राप्त वोटों का प्रतिशत 7.74 रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इस चुनाव में 22 सीटों के साथ 5.87% वोट मिले थे। भारतीय कम्युनिस्ट 2.71% वोट पाकर 6 सीटों पर जीती थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, उनकी रिकॉर्ड बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार 5 साल चली और फिर देश एक बार फिर से 1989 के आम चुनाव के दरवाजे पर दाखिल हो गया।